के इस विशेष प्रेस वार्ता में सभी हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनका मैं पूरे घर आज के इस विशेष प्रेस वार्ता में सभी हमारे मीडिया के जो साथी यहाँ पर उपस्थित है उनका मैं झारखंड पुलिस के परिवार की ओर से, हमारे मुखिया पुलिस महानिदेशक महोदय की ओर से और झारखंड में कार्यरत सीआरपीएफ और जो अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनके पदाधिकारियों के और अन्य एजेंसीज की ओर से स्वागत करता हूं और आप सबको सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। अभी तक कुल 1300 से ऊपर उग्रवादियों को गिरफ्तार करने में पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सफलता मिली, जिसमें कि 1 करोड़ के इनामी पॉलिट ब्यूरो मेंबर के साथ साथ सेंट्रल कमेटी मेंबर, जोनल मेंबर्स, रीजनल कमेटी मेंबर्स, एरिया कमांडर्स, इस तरीके के कुल 106 इनामी उग्रवादी जिन पर कुल 2 करोड़ से ज्यादा इनाम घोषित था, वैसे उग्रवादियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। साथ साथ जो सटीक अभियान चलाए जा रहे हैं, आसूचना आधारित अभियान चलाए जा रहे हैं, उन्हें भी काफी बड़ी सफलताएं प्राप्त हुई है और अभी तक हम लोग 3 वर्षों में 31 उग्रवादियों को मुठभेड़ के क्रम में मार गिराने में सफल हुए हैं। उन पर भी 44 लाख के इनाम सरकार के द्वारा घोषित किए गए थे। इसके साथ साथ जो झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति है, उस नीति का व्यापक प्रचार प्रसार जो किया गया है, दूर दराज के और जो खासकर माओइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसमें उनकी जो प्रचार प्रसार किया गया, उनके परिजनों से संपर्क किया गया, उनके साथियों से संपर्क किया गया और नक्सलियों के जो कुकर्म है उसके संबंध में, उसके बारे में जब लोगों को बताया गया तो उस नीति का लाभ उठाते हुए कुल आज का जो सरेंडर है उसको मिला के कुल 56 उग्रवादियों के द्वारा झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी और अन्य एजेंसीज के सामने में आत्मसमर्पण किया है। जो उग्रवादी आत्मसमर्पण किए हैं उन पर कुल मिलाकर 1 करोड़ 30 लाख से ऊपर इनाम घोषित किए गए। ये सभी ऐसे लोग थे जो विगत 10 वर्षों में किसी न किसी कारणवश संगठन से जुड़े, माओवादी संगठन के लिए कार्यरत रहे, परंतु विगत वर्षों में और खासकर पिछले 2 वर्षों में जो अभियान उस क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं और साथ साथ जो झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है उसका जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उससे प्रभावित होकर और संगठन में जो शोषण हो रहा है उससे क्षुब्ध होकर इन्होंने आज पुलिस के समक्ष, सीआरपीएफ के समक्ष, सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। आज हम उन सभी को समाज की मुख्य धारा में उनका आज स्वागत करेंगे। उनके बारे में मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। इसमें एक उग्रवादी जो है जयराम बोदरा, ये थानवा सोनुआ ग्राम माइलिपी का रहने वाला है। इसके विरुद्ध कुल 11 कांड चाईबासा जिला में दर्ज है। सरिता सरदार, ये रायजामा खरसावा की रहने वाली है। इसके विरुद्ध चाईबासा और सरायकेला जिला मिला के कुल 6 कांड दर्ज है।
सोमवारी कुमारी, इसके विरुद्ध चाईबासा और सरायकेला मिला के कुल 2 कांड दर्ज है। मातरम अंगेरिया, ये कटंबा गोयलकेरा का रहने वाला है, इसके विरुद्ध कुछ 5 केस दर्ज है। तुंगीर पूर्ति, ये रेंगरा हाथू का रहने वाला है, इसके विरुद्ध 1 कांड दर्ज है। पातरकोड़ा, ये भी रेंगरा हाथू का रहने वाला है, इसके खिलाफ भी चाईबासा जिला में केसेस दर्ज है। इसके अतिरिक्त 2 ऐसे सदस्य हैं, एक कार्तिक सिरका जो कि से नक्सली दस्ते के साथ में रहा है, और अनमोल दा और सुरेश मुंडा की टीम में एक उनके मारक दस्ते का ये प्रमुख सदस्य रहा है। और रोशनी पूर्ति, ये भी मुफस्सिल थाना चाईबासा के रहने वाली है, ये भी 4 वर्षों तक है। उसका ये सार्थक परिणाम जो है आज सामने में आ रहा है कि उनके दस्ते से भागकर और मुख्य धारा से जुड़ने की इच्छा जताते हुए आज ये सभी पुलिस के समक्ष, सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। वहीं से सर हम लोग इधर भी हैं। वो करवे करेगा सर, इधर देख के सर। आगे आइए। सेंटर सेंटर। अच्छा। सर और एक तो छूट गया। हाँ, एक है। पीछे इधर आ जाओ। अलंदा सबको एक बार आगे आ जाइए ना, एक ग्रुप में सर आगे। सभी जो मीडिया के साथी है उनसे ये है, आप लोगों को 2 फोल्डर दिए गए हैं बेसिकली, और एक में आज के जो प्रेस ब्रीफ है वो उसमें शामिल है, और उसके साथ में जो आज जो उग्रवादी जो सरेंडर किए हैं उनके बारे में, सबके बारे में क्या उनका जीवनी रहा है और क्या उनका मैंने बेसिकली कब शामिल हुए और किस तरीके से, वो सारा डिटेल जो आपको चाहिए होता है वो सारा उसमें दिया हुआ है। और दूसरे फोल्डर में बेसिकली जो झारखंड पुलिस के द्वारा विगत 2 वर्षों में जो काम किया गया है, जो कैंप स्थापित किए गए और बाकी जो काम है वो दिया गया है, और खासकर जो हमारे ये जो कैंप स्थापित हो रहे हैं उनको सरकार के मार्गदर्शन में जो झारखंड पुलिस, लोकल पुलिस और जो सीआरपीएफ हमारी लोकल कंपनीज है और जिला प्रशासन है, उनके संयुक्त प्रयास से उन कैंप्स को हम लोग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर जन कल्याण केंद्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। उससे संबंधित एक डिटेल आपको दिया गया है। एक जन कल्याण केंद्र जो है अभी खूंटी के पीरबाकी में शुरू किया गया है, वहाँ पे जो सीआरपीएफ कैंप है वहाँ पे ये जन कल्याण केंद्र शुरू किया गया है, और इसमें मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है कि जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे ग्रामीण है, जहाँ पे आज तक नक्सलियों के डर से जो है कई सारे विकास के कार्य बाधित थे या ऐसी जो सरकारी सुविधाएं हैं जिनसे वो वंचित थे, उनको उसका इजी एक्सेस मिला, उनको करवाना, और वहाँ पे जिला प्रशासन के सहयोग से जो रोजमर्रा के जो ग्रामीणों के सरकारी कार्यालयों में जो काम
जो उन्हें आते हैं वो सारी सुविधाएं उन केंद्रों में उनको उपलब्ध कराई जा रही है। उसके संबंध में एक डिटेल में उसमें प्रेस ब्रीफ में आप लोगों को दिया गया है, जो दूसरा फोल्डर है। तो ये जो काम हुआ है और भी जो हमारे इस तरह के से जो कोर क्षेत्र में जो कैंप खुल रहे हैं, उन सभी को हम लोग प्रयासरत है कि उन्हें जन कल्याण केंद्र के रूप में विकसित करेंगे, ताकि जो ग्रामीण नक्सली इलाकों में और नक्सलियों की वजह से आज तक इन जो सुविधाएं हैं उनसे वंचित रहे थे, उन्हें वो सारी सुविधाएं दे सके। और ये विशेष रूप से जो सरकार का निर्देश है उसके आलोक में ये कार्रवाई अभी पूरे क्षेत्र में की जा रही है, ताकि उनको विकास की धारा के साथ जोड़ा जाए और सारी जो सरकारी योजनाएं हैं उनसे उनको जोड़ा जाए। और इसका काफ़ी सकारात्मक परिणाम दिख रहा है, और आने वाले समय में जब ये बाकी भी हमारे कैंप्स डेवलप होंगे तो इसका और अच्छा परिणाम सामने में आएगा। आप सभी को पुनः धन्यवाद आज यहाँ आने के लिए।